Continue. Next topic. Here the congruent figure. Congruent figure are congruent segment. So congruent means equal, same. So the two lines are congruent when if the length of both the line segments are equal. दो लाइन सेगमेंट सेम कॉन्ग्रुएंट कब होंगी? यदि एक लाइन सेगमेंट ए बी 3 सेंटीमीटर, सेकेंड लाइन सेगमेंट एक्स वाई it is also 3 centimeter. So length of both the line segments are equal, same, and therefore both our segments are congruent. And here write in this segment, the segment AB is congruent to segment XY. यदि दो लाइन सेगमेंट की लेंथ सेम है तो हम उसे कहेंगे कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट. देन द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट. अब कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज है. फर्स्ट प्रॉपर्टीज है रिफ्लेक्सिविटी. कौन सी प्रॉपर्टीज? रिफ्लेक्सिविटी. हर एक लाइन सेगमेंट जो होती है वो खुद को कॉन्ग्रुएंट होती है. सपोज ए बी, ये लाइन सेगमेंट खुद को क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट. तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिविटी प्रॉपर्टीज. मीन द लाइन सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट ए बी. सेकेंड प्रॉपर्टी इज सिमेट्री. If the two line segments are given and both are congruent, यानी ए बी और एक्स वाई दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, तो ऐसे समय में सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एक्स वाई. इन दैट केस पहली लाइन सेगमेंट दूसरे को यदि कॉन्ग्रुएंट है तो दूसरी वाली भी पहले को क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी. इस प्रॉपर्टीज को कहते हैं सिमेट्री. If the three line segments are given, यानी पहली लाइन सेगमेंट दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, दूसरी लाइन सेगमेंट तीसरी को कॉन्ग्रुएंट है, तो तीनों लाइन सेगमेंट क्या होंगी? एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगी. मीन द सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एक्स वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सपोज पी आर. सपोज पी आर. तो पहली लाइन सेगमेंट दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, पहली वाली दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, दूसरी वाली तीसरे को कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब तीसरी वाली भी पहले को क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी. इट मीन दैट द सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी आर. पहली दूसरे को है और दूसरी तीसरे को है, इसका मतलब पहली वाली तीसरी को भी होंगी कॉन्ग्रुएंट. नेक्स्ट है टॉपिक है मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट. सपोज इट इज द लाइन सेगमेंट, हियर पॉइंट एम ए एंड बी. Here A and B is the midpoints of line segment. So the distance between M to A3, the distance between M to B3, पॉइंट्स M का N पॉइंट से डिस्टेंस, पॉइंट्स M का M पॉइंट के डिस्टेंस सेम है. इसका मतलब M जो पॉइंट्स है वो A और B का मिड पॉइंट्स है. और हर एक लाइन सेगमेंट का द एवरी लाइन सेगमेंट वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट्स आर देयर. हर एक लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट्स होता है. तो हर एक लाइन सेगमेंट का, तो हियर M इज मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी. और सपोज आपको A से M का डिस्टेंस यदि फाइंड करना है तो हम उसे लिख सकते हैं 1/2 ए बी इज ट्वाइस ऑफ ए एम का क्या है? ट्वाइस है. या फिर ए एम इज ट्वाइस ऑफ ए बी का डबल है, ए बी का हाफ है. ऐसे हम इसे लिख सकते. फिर कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट. दो लाइन सेगमेंट को कंपेयर करो. सपोज हियर द लाइन सेगमेंट ए बी, सेकेंड अनदर लाइन सेगमेंट पी आर. सो कंपेयर देम. ए बी इज स्मॉल, पी क्यू इज बिगेस्ट.
So the line segment AB is smaller than line segment PR. तो हम इसे लिख सकते हैं the segment AB is less than line segment PR. फिर रे सबको मालूम है 1 एन पॉइंट्स होता है और दूसरी तरफ हम उसको बढ़ा सकते हैं, यानी ये इसका एन पॉइंट्स है और बी पॉइंट्स को हम आगे तक बढ़ा सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, रे. बट इन दिस बुक्स हियर our books, the ray ABs are definitions are according to sets are given. सेट्स को ध्यान में रखते हुए AB की डेफिनेशंस आपके बुक्स में दी है. क्या दिया है? द यूनियन सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द सेट्स AB एंड द पॉइंट P सच दैट ABP इज कॉल्ड द रे AB. यदि ये P पॉइंट भी है, ये क्या है, Q पॉइंट्स है. So union of set all the points on segment AB. AB के यूनियन का सेट और पॉइंट P, इन सभी के कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, रे AB. लाइन सेगमेंट, लाइन आपको मालूम है 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, उसको हम लाइन कहते हैं. मीन द कलेक्शन ऑफ so many points is called the line, but here the line AB, line segment AB, sorry, line. So here our books are given the definitions of line AB. The union point on the ray AB, AB के ऊपर के सभी पॉइंट्स, यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, तो इन सभी पॉइंट्स का यूनियन एंड द अपोजिट रे ऑफ AB, और AB के अपोजिट रे, उधर के भी आने वाले सभी पॉइंट्स, इन सभी के कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, AB, line AB. Then the perpendicular beauty of segment. Here यदि दो लाइन एक दूसरे को 90 के एंगल में यदि इंटरसेक्ट करते हैं, तो उन दोनों लाइन को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइन. तो इट इज द परपेंडिकुलर लाइन. एंड द डिस्टेंस, और लास्ट पॉइंट से याद दिया है डिस्टेंस. द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट of a point. Suppose it is the line and here point P. So AB से पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस आपको यदि फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, ऐसे फाइंड करेंगे क्या, नहीं. तो उसके लिए आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, तब हम इस P पॉइंट्स के AB के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं. मीन द सेगमेंट AB यदि परपेंडिकुलर है AB को, तब हम CD को उसके बीच का, AB के बीच का डिस्टेंस बोल सकते हैं. तो इसके लिए परपेंडिकुलर होना जरूरी है, तभी हम P पॉइंट्स के पॉइंट से AB के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं. तो हियर द सम डेफिनेशंस, द न्यू टॉपिक्स आर गिवन, सो दे आर प्रिपेयर एंड रीड all the topic and their definitions here in your books are given, so prepare them. The next video we are start the practice set 1.2.